नमस्कार, मैं हूं नीलू। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन के दूसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंचे। करवी रेलवे स्टेशन पर भागवत का भव्य स्वागत किया गया। यह आयोजन 14 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक चलेगा। एकता महाकुंभ में हिंदुत्व की रक्षा के लिए 12 मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इस महाकुंभ में देश के कोने कोने से बड़े साधु संत शामिल हो रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि 12 मुद्दों पर 12 सत्रों को सुनने के लिए देश प्रदेश से करीब 5 लाख हिंदू जुटने वाले हैं। साथ ही कई बॉलीवुड की हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी। मुख्य अतिथि के तौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पहुंच रहे हैं और महाकुंभ की अध्यक्षता पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य कर रही हैं। और इस वक्त 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पर पहुंचने वाले हैं। हिंदू एकता का ये महाकुंभ है जिससे कि कहा जा रहा है कि देश भर से जो साधु संत है या फिर जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो लोग यहां पर पहुंचेंगे। हिंदुत्व पर बड़ा मंथन होने वाला है। बताया जा रहा है कि करीब करीब 12 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मंथन किया जाएगा। 14 से 16 दिसंबर का ये आयोजन है। हम आपको बता दें, मुख्य अतिथि के तौर पर करवी रेलवे स्टेशन पर भागवत का भव्य स्वागत भी किया गया है, वो यहां पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा एकता महाकुंभ में हिंदुत्व की रक्षा के लिए 12 मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इस महाकुंभ में देश के कोने कोने से बड़े बड़े साधु संत जो हैं वो शामिल होने पहुंच रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि 12 मुद्दों पर 12 सत्रों को सुनने के लिए देश प्रदेश से करीब 5 लाख हिंदू यहां पर जुटने वाले हैं, इसलिए इसे महाकुंभ कहा जा रहा है। साथ ही कई बॉलीवुड की हस्तियां भी यहां पर पहुंचेंगी। मुख्य अतिथि के तौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और महाकुंभ की अध्यक्षता जो करेंगे वो पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य होंगे। तो 3 तस्वीरों के जरिए इस महाकुंभ को दिखाने की कोशिश की जा रही है। 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ का कल शुभारंभ हो गया है, जिसमें हिंदू एकता महाकुंभ के पहले दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य की अध्यक्षता में 1100 महाक्षत्री और हजारों की तादाद में साधु संतों ने कलश यात्रा निकाला था। आज हिंदू एकता महाकुंभ के दूसरे दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत धर्मनगरी चित्रकूट पहुंच चुके हैं, जो हिंदू एकता महाकुंभ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इससे हम खड़े हैं उसी हिंदू एकता महाकुंभ के कार्यक्रम स्थल पे, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही मंच बनाया गया है जहां से थोड़ी देर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लोगों को उद्बोधन देंगे। जो 13 बिंदु चुने गए हैं, जैसे कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, गौ रक्षा, नदियों का संरक्षण जैसे 13 अहम बिंदुओं पर इस पर चर्चा होगी, जिसमें देश के कोने कोने से साधु संतों के आने की संभावना जताई जा रही है। लगभग 5 लाख से अधिक लोग यहाँ पर शामिल हो गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे उन लोगों को बैठने के जो इंतजाम किए गए हैं, लगभग 5 लेयर पे यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर वो जो बाहर से साधु संत आएंगे, हजारों लाखों की तादाद में वो यहाँ पर बैठेंगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पे जो साधु संत हैं बैठे हैं, वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और मंच पर पहुंचकर लोगों को उद्बोधन करेंगे। कल ही दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने भी पहुंचकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर उन्होंने भजन गाया था और विपक्षियों पर हमला भी बोला था। ऐसे में सीएम योगी और मध्य प्रदेश के सीएम भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर के देश के कोने कोने से लोगों के यहाँ पहुँचने के संभावना जताई जा रही है। फिलहाल कुछ ही देर में अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंच पर पहुंचने वाले हैं और उन बिंदुओं पर चर्चा होगी और अपना उद्बोधन देंगे। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। अखिलेश यादव विजय यात्रा के जरिए यहां पर एसपी के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। वहीं आम लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश लगातार अखिलेश की है। अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुझे नहीं पता कि बीजेपी लाल रंग को समझती है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इससे सावधान रहना है। लाल रंग इमोशन का है, लाल रंग क्रांति का है और लाल रंग जो टोपी का है वो परिवर्तन का है। और जिसके जीवन में लाल रंग नहीं है वो लाल रंग के इमोशन को नहीं समझेगा। दुर्गा माँ की चुनरी लाल है, सिंदूर लाल है और सबसे अच्छी बात है आपके चैनल पे भी लाल है। ये लाल कलर वाइब्रेंट कलर है। तो सवाल ये नहीं है, वो ये जानते हैं कि लाल टोपी केवल समाजवादी पार्टी की मैं नहीं पहनता हूँ। कहाँ जयप्रकाश जी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया,
सप्त क्रांति का नारा दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग, नेताजी जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, ये तमाम वो समाजवादी नेता हैं जिन्होंने लाल टोपी पहन करके किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक इनको सम्मान दिलाने का काम किया। आज जरूरी है एक बार फिर जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं उनसे बचाने के लिए ये लाल रंग, लाल टोपी, और केवल लाल रंग नहीं, यहाँ पीला रंग हमारे साथ, आपका रंग साथ, नीला और सफेद रंग साथ, ये सब रंग जब मिल जाएंगे तो एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटा देंगे। Uttar Pradesh SIT, they have told court that it was Lakhimpur Khedi was a premeditated event, and whatever unfortunate incident that took place in Lakhimpur Khedi was planned, and they are saying that they should invoke murder charges. Do you think Ajay Mishra Teni should resign now? कम से कम ये जांच अब बाहर है और लोग जान गए हैं कि दोषी जो लोग हैं वो साजिश कर रहे थे। पहले दिन जिन पर सवाल खड़े हुए थे वो आज भी सरकार में हैं, तो बिना इस्तीफा दिए उनको हटाए क्या उम्मीद कर सकते हो कि किसी को न्याय मिलेगा? और जो हत्या हुई है, जलियांवाला बाग को याद दिला दिया, जहां पर सामने से गोली चली थी। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीछे से चढ़ा करके किसानों की हत्या की है। आज किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का इस बार चुनाव में सफाई होगा। So we have heard your response about Kashi event. You said that one should spend last days in Kashi. Do you mean PM should spend last days in Kashi? Obviously BJP is not taking it in a very good taste. They are saying this statement is in very bad taste. Also Anurag Thakur has reacted sharply on it, saying he feels bad for Mulayam ji. देखिए, सवाल ये नहीं है कि किसके लिए क्या कहा गया है, सवाल ये है कि काशी किस लिए जाना जाता है और किसने नहीं देखा। माँ गंगा के अंदर हजारों लाशें बही हैं, लोगों को एक दिन 2 दिन तक इंतजार करना पड़ा कि जब उनकी दाह संस्कार परिवार के लोगों का नहीं हुआ। ये जो पाप हुआ इस सरकार में, और जिस समय दवाई का, बिस्तर का, ऑक्सीजन की जरूरत थी, इंजेक्शन की जरूरत थी, तब इस सरकार ने अनाज छोड़ा था। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हैं। बीजेपी के पास सुविधा है किसी के भी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने के लिए। आज सवाल बेरोजगारी का है, सवाल ये नहीं कि काशी में आखिरी दिन कौन गुजारेगा, सवाल ये है कि सरकार के आखिरी दिन बचे हुए हैं। Sir, also CM Yogi has said that you are polarizing the election that you mentioned Jinnah. समाजवादी पार्टी किसान, नौजवान, व्यापारी, महंगाई और उत्तर प्रदेश की जिस तरह तबाही है, उन सवालों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हासिल होते हैं।